कक्षा 7वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका यहाँ पर हमेशा गणित का अर्धवार्षिक मूल्यांकन 7/2/25-26 का बिल्कुल रियल पेपर लेके आ चुके हैं। और साथ ही आपको बता दें पेपर देने से पहले आपको इस वीडियो को पूरा ध्यान से देख के जाना है, ठीक है। और आप यहाँ पर 60 में 60 नंबर लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। हम संपूर्ण उत्तर सहित पूरा आपका रियल पेपर कराने वाले हैं। पूरा आपका रियल पेपर है, यही पेपर आपको स्कूल में मिलने वाला है, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आप यहाँ पर दिल्ली राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल अर्धवार्षिक मूल्यांकन 7/2/25-26 विषय गणित, ठीक है। समय आपका 2.5 घंटे रहेगा। कक्षा 7 पूर्णांक आपका 60 नंबर का रहने वाला है। तो चलिए आपका जो पेपर है वो देख लेते हैं। आपके बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं 1 से 5 तक। निर्देश आता सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक आपका निर्धारित है। तो प्रश्न पहला आता है, ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाओं की माप समान हो कहलाता है। तो आपका आता समकोण त्रिभुज, और बी आता अधिक कोण त्रिभुज, और सी आता समद्विबाहु त्रिभुज, और डी आता आपका समबाहु त्रिभुज। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया है, ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाओं की माप समान हो कहलाता है, तो इसका जो आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा वो हो जाएगा आपका समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। सी राइट आंसर रहेगा पहले का। फिर दूसरा आता है 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है। तो आपका ए आता 1, बी आता आपका 5, सी आता आपका 10, और डी आता अनंत। तो आपका यहाँ पर जो दिया गया है 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है, तो इसका राइट आंसर आपका अनंत हो जाएगा, ठीक है। दूसरे का राइट आंसर आपका अनंत रहेगा। फिर आपका यहाँ पर तीसरा देख लेते हैं। तीसरा आता एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती है। तो इसका आपका ए आता अनंत है, बी आता आपका 1 है, सी आता आपका 2, ठीक है, और आपका डी आता 3। तो जो आपका यहाँ पर दिया गया है एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती है, तो इसका आंसर आपका अनंत हो जाएगा, ठीक है। आपका ए राइट आंसर रहेगा तीसरे का, आपका ए राइट आंसर हो जाएगा अनंत। फिर आपका चौथा देख लेते हैं। चौथा आता -20 + 15 का मान क्या होगा। तो आपका ए आता है 10, बी आता -10, सी आता आपका -5, डी आता 5। तो जो आपका यहाँ पर दिया गया -20 और +15 का मान होगा, तो जो इसका आपका मान रहेगा वो -5 रहेगा। सी राइट आंसर रहेगा, ठीक है। पूरा आपका रियल पेपर है, इसको पूरा रट के जाना है आपको, ठीक है, पेपर देने से पहले। प्रश्न 5 आता 4.2, 3.8 और 7 का औसत क्या होगा, ठीक है। 7.6 का औसत क्या होगा। तो इसका आपका जो ए ऑप्शन आता है 6.2 दिया गया, बी ऑप्शन आपका 5.2 दिया गया है, सी ऑप्शन आपका 7.2 और डी ऑप्शन आपका 8.2 दिया गया है। तो जो आपका इसका औसत मान रहेगा वो आपका 5.2 रहेगा, ठीक है। 5.2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपके जो बहुविकल्पी प्रश्न है वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब आते हैं आपके रिक्त स्थान, ठीक है। हमें यहाँ पर रिक्त स्थान कंप्लीट कर लेते हैं। 6 में आता 4/9 का व्युत्क्रम ... होगा। तो यहाँ पर 4/9 का जो व्युत्क्रम होगा आपका वो 9/4 होगा, ठीक है। 9/4 आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा 6वें रिक्त स्थान का। फिर आपका यहाँ पर 7वां देख लेते हैं। एक भिन्न का व्युत्क्रम इसके अंश और ... को परस्पर बदलने से प्राप्त होता है। तो एक भिन्न का व्युत्क्रम इसके अंश और हर को परस्पर बदलने से प्राप्त होता है। तो आपका हर हो जाएगा 7वें का आंसर। फिर आपका 8वां आता माध्य बराबर 1 + 2 + 3 + 4 + 5 बटे में आपको बताना क्या आएगा। तो बटे में आपका 5 आएगा, ठीक है। 8वें का आंसर आपका 5 हो जाएगा। फिर 9वां आता रेखाखंड के ... अंत्य बिंदु होते हैं। तो यहाँ पर रेखाखंड के 2, ठीक है, रेखाखंड के 2 अंत्य बिंदु होते हैं। तो 9वें का आंसर आपका 2 हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर 10वां आता जब 2 कोणों के मापों का योग 90 अंश होता है तो यह कोण ... कोण कहलाते हैं। तो जब 2 कोणों का मापों का योग 90 अंश होता है तो यह कोण आपके कहलाते हैं समकोण। सॉरी, जो आपके यहाँ पर दिया जब 2 कोणों की मापों का योग 90 अंश होता है तो यह कोण आपके क्या कहलाते हैं, यह कोण आपके यहाँ पर, ठीक है। इसका आंसर जो आपका 10वां रिक्त स्थान है, 10वें रिक्त स्थान का आंसर सभी को कमेंट में लिखना है, ठीक है। और जो भी स्टूडेंट यहाँ पर 10वें रिक्त स्थान का आंसर बिल्कुल सही लिखेगा कमेंट में, उसका कमेंट हम पिन कर देंगे, ठीक है। तो 10वें रिक्त स्थान का आंसर सभी को कमेंट में लिखना है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न 11 से 16 तक। 11वां आता है 200 ग्राम को किलोग्राम में व्यक्त करें। तो 1 किलोग्राम बराबर होता है आपका 1000 ग्राम। तो 200 ग्राम बराबर हो जाएगा 200 बटे में 1000। तो 1000 का भाग आपको 200 में दे देना है, तो इसका आंसर 0.2 ग्राम आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब चलिए आपके यहाँ पर 12वां प्रश्न देख लेते हैं। 12वां प्रश्न आता माध्यक सदैव आंकड़ों से ही एक संख्या होती है, यह कथन सत्य है या असत्य। तो इसका आंसर आएगा यह कथन असत्य है, क्योंकि आंकड़े स्तंभ हो, माध्यक कोई और संख्या भी हो सकती है। ये आपका 12वें प्रश्न का आंसर रहेगा। फिर जो आपका 13 प्रश्न दिया गया और संख्या ज्ञात कीजिए जिसके 2 गुने में से 11 घटाने में 15 प्राप्त होता है।
तो इसका आंसर आएगा माना संख्या बराबर x, ठीक है। तब 2x माइनस 11 बराबर 15। तो आपका यहाँ पर जो 11 है वो आपका उस साइड जाएगा 15 की साइड, तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो 2x बराबर 26, तो x बराबर 13 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। हमने पूरा उत्तर सही थे यहाँ पर पेपर, ठीक है। यहाँ पर आपका उत्तर सही था, आपका पूरा पेपर करा रहा है, ठीक है। रियल पेपर है पूरा आपका, और इसको आपको पेपर देने से पहले पूरा डट के जाना है, ठीक है। अच्छी तरह सॉल्व करके जाना है आपको। 14वां आता है, यदि एक त्रिभुज के दो कोणों का योग 140 है तो तीसरे कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको पता होगा त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो आपका कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, यानी आपके 3 कोण दिए गए हैं, तीनों कोणों का योग कितना होगा 180, तो बराबर में 180 आ जाएगा। तो आपका जो 140 दिया गया है कोण ए और बी, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका आंसर आपका 180 में से आपको 140 घटा देना है, तो 40 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिर 15वां प्रश्न देख लीजिए, 2/7 के समतुल्य 4 परिमित संख्या लिखिए। तो 2/7 के समतुल्य 4 परिमित संख्या आपकी 4/14, 6/21, 8/28 और 10/35 ये आपकी रहेगी, ठीक है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं 16वां, इसमें आपको हल करना है, ठीक है। -4 प्लस 2/3 इसको आपको हल करना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका इसका आंसर आ जाएगा -12/2, ठीक है। सभी के इसकी शॉर्ट आपको लेते चलना है। आप चलिए लघु 3 प्रश्न देख लेते हैं, जिसमें आपका 17 प्रश्न दिया गया था। उचित गुणों का उपयोग करते हुए गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो इसका आपको गुणनफल करना है, तो इसका आंसर आपका 480 आ जाएगा। फिर 18 प्रश्न में आपको क्या करना, मान ज्ञात करना है। तो इसका मान आपका 23/20 आ जाएगा। फिर आप 19वां क्वेश्चन देख लीजिए। 19वें क्वेश्चन में आप यहाँ पर देख लीजिए, यदि किसी कोण की माप उसकी पूरा कोण की माप के बराबर है तो वह कोण एवं उसका पूरा कोण ज्ञात कीजिए। माना कोण बराबर x, प्रश्न अनुसार पूरा कोण बराबर x डिग्री, ठीक है। इस तरह से आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका आंसर आपका हो जाएगा 90, x बराबर 90/2 आपका इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको हल करना है। जैसे उत्तर हम आपको दिखाते जा रहे हैं, यही सेम टू सेम आपको अपने पेपर की कॉपी में लिखना है, तो पूरे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। जो हम आपको उत्तर दिखाते जा रहे हैं सेम टू सेम आपको ऐसे ही पेपर में लिखना है, ठीक है। तभी पूरे मार्क्स मिलेंगे। 20वां आता दी गई आकृति में अज्ञात आंतरिक कोण x का मान ज्ञात कीजिए। तो जो आपका x है, इसमें आपको x का मान ज्ञात करना है। तो आंतरिक कोण बराबर 180 माइनस बाह्य कोण, तो 180 में से आपको 100 घटा देना है, तो 80 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री, तो आपको मान रख देना है। तो इसका आंसर आपका आ जाएगा कितना, 30 आ जाएगा इसका आपका आंसर, ठीक है, 30 डिग्री। अब चलिए आपके 21वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। एक स्थानीय क्रिकेट टीम ने एक सीजन में 20 मैच खेले, उनमें से 25 मैच जीते, उन्होंने कितने जीते। तो कुल खेले गए मैच बराबर 20 और जीते गए मैच का प्रतिशत 25%, और कुल जीते गए मैच आपके 25 × 25/100, तो बराबर 5 मैच आपका इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। जिस तरह से हम आपको यहाँ पर आंसर दिखा रहे हैं, सेम टू सेम आपको बिल्कुल कॉपी में ऐसे ही लिखना है, पूरे नंबर मिलेंगे आपको। अब 22वां आता है, राहुल 3/5 किलोमीटर सड़क पर चला, फिर विपरीत दिशा में 1/2 किलोमीटर और चला, उसने कुल कितनी दूरी तय की। तो कुल तय की दूरी बराबर 3/5 प्लस 1/2, ठीक है। इस बिंदु को आपको हल कर देना है, तो 11/10 आपका इसका आंसर आ जाएगा। अब चलिए आपके दिए गए 3 प्रश्न देख लेते हैं। 23वां आता, मान लीजिए कि हम पृथ्वी से ऊपर की दूरी को धनात्मक पूर्णांक से निरूपित करते हैं, पृथ्वी से नीचे की दूरी को ऋणात्मक पूर्णांक से निरूपित करते हैं। तो निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। ये आपका आ बा प्रश्न दिया गया है, इनके आपको उत्तर देना है। तो चलिए इनके उत्तर आप देख लीजिए। ये आपके आ वाले का उत्तर दिया गया है, आपका बा वाले का उत्तर दिया गया है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए आपका 24वां प्रश्न आता है। तो आप यहाँ पर 24वां प्रश्न देख लीजिए, 5 नंबर का रहेगा, और इनके जो उत्तर है वो आपकी इस साइड दिए गए हैं, ठीक है। 5 प्रश्न के उत्तर ये रही आपकी 5 प्रश्न का उत्तर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब 25वां प्रश्न देख लीजिए। एक समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष कोण प्रत्येक आधार कोण का दुगुना है, आधार कोण क्या होगा। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह से आपको हल करना है। आपके त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री, तो इसमें आपको x बराबर आ जाएगा आपका 180/4, ठीक है। ये आपका 25वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। फिर जो आपका 26वां क्वेश्चन दिया गया है, तो 26वें क्वेश्चन का आंसर आपका 108 रुपये आपका राइट आंसर आ जाएगा। इसमें आपको मूल्य ज्ञात करना था, ठीक है। इस तरह से आपका जो पेपर पूरा कंप्लीट हो जाता, आप इसकी शॉट ले लीजिए। आपका 26वें क्वेश्चन का आंसर, ये आपका 25वां क्वेश्चन, ठीक है। और पूरा आपको रट के जाना है, पूरा रियल पेपर है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको सभी विषय के पेपर इसी चैनल में मिलेंगे। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।